एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 301। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे पवित्र आत्माओं, अपनी बहुत बड़ाई करने वाला, विषय लोलुप, अहंकारी, निरंतर क्रोधी, चंचल, झूठे आश्रितों की रक्षा न करने वाला, संकट में पड़ने पर भी पाप करने वाला, दान देकर पश्चाताप करने वाला, कंजूस और सत्पुरुषों से बिना वजह द्वेष रखने वाले लोग अधम और पाप आत्मा कहे गए हैं। सत्पुरुष कहते हैं, हे साधुओं, तुम तपस्वी बनो, तप की अग्नि में इस चित्त को तपाकर निर्मल करो, तब आत्मा का प्रकाश मन पर पड़ने लगेगा और तुम देवत्व को प्राप्त हो जाओगे। साधारण मनुष्य की मलिनताओं से अलग होकर देवता बन जाओगे। रात्रि में ख्वाब की हालत में एक देवदूत को हमने अपने निकट आते हुए देखा। उसके मस्तक पर इड़वे की तरह 2 फूल बंधे हुए थे। उन फूलों की खुशबू दूर दूर तक फैली हुई थी। उस महक में अजीब बात थी। देवदूत के मुख पर बड़ा भारी आकर्षण और प्रकाश था। हमने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ऋतु बसंत हूँ। मैं सभी को परमेश्वर की तरफ से निमंत्रण देने आया हूँ। उसने कहा कि सब परमेश्वर के द्वार पर आवें। हमने कहा, परमेश्वर का द्वार कहाँ है? वो द्वार तो मनुष्य का अपना हृदय है। गुरु का द्वार ईश्वर का द्वार कहा गया है। तो सभी संगत गुरुद्वार पे आई हुई है। वे सब अपने मान अपमान को छोड़ के परेशानियों की हालत में जिनसे जितना सुमरन सेवा सतगुरु की होती है कर रहे हैं। फिर किस तरह से और कहाँ आए? वो देवदूत हंसा और बोला, मेरे कहे हुए शब्द को आप अवश्य कह देना, क्योंकि आप कोई बात संगत से नहीं कहते। हमने कहा, हम वचन देते हैं, तुम्हारे शब्दों को उन तक पहुंचा के अपना फर्ज पूरा करेंगे। परमेश्वर की तरफ को आने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता साधारण और दूसरा असाधारण या विशेष रास्ता है। साधारण रास्ता है कि मनुष्य अपनी आत्मा को बुराई से हटावे और परमेश्वर के सुमरन में लगावे। असाधारण या विशेष रास्ता यह है, हम अपने हृदय में, आत्मा में, सिवाय परमेश्वर के, सिवाय उसकी रोशनी के, सिवाय उसके नाम सुमरन के किसी दूसरे को मन में न रहने दें। यह विशेष रास्ता परमेश्वर की तरफ जाने का है। इतना संदेश देके देवदूत ने फूल हमारे निकट बखेरे और वो आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।